हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तक पढ़ चुके थे, पढ़ लिए थे ना जी। अब जो हम लोग को पढ़ना है वह एक क्वेश्चन इसका भी देख लिए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मासा ज्ञात करें। हम लोग देखे थे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए भी सीखे थे, उसको में 2 का घात के अधिकतम कितना होता है जो देख चुके थे। अब उसके बाद क्वेश्चन एगो रिविजन क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 32 और 80 का मासा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मासा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं, और लासा ज्ञात करें, और लासा ज्ञात करें। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 32 और 80 का मासा ज्ञात करना है। 32 और किसका? 80 का। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा छोटू कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दोनों का क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड निकाल जाएगा दोनों का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे कितना है? सबसे पहले ध्यान दीजिए कितना है जी? 32। इसको भी कितना से लगाएंगे? 2 से। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? अब फिर अब नहीं ना लगेगा जी, अब नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 बराबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद 80 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए आप। किसका जी? 80 का ना। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब 80 बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 गुने 5। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? अब सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 2-3 क्वेश्चन बताए थे और 2 क्वेश्चन लगता है होमवर्क दिए थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब लसा और मासा ज्ञात करने का आएगा कोई भी संख्या का, तो सबसे पहला काम आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाला है ना। अब उसके बाद ध्यान देना पड़ेगा एलसीएम बराबर सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे और लासा बाद में ऐड किए थे। लासा को एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और मासा को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा? जो दोनों में शामिल रहेगा ना उसका बदला एगो लिखना है। जो दोनों में शामिल रहेगा उसका बदला क्या को लिखना है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कौन चीज है? 2 लिखा गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी लिखा गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी लिखा गया। ये 2 है और ये 2 है, ये भी लिखा गया। तो जो दोनों में शामिल रहेगा उसके बदला एगो लिखेंगे, और जो दोनों में शामिल नहीं रहेगा उसको लिख देना है। तो 2 का 2 लिखा गया, यहाँ पे 5 नहीं लिखे थे। अब इसको गुना कर दीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 2 तिया 6, सॉरी 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 160। कितना हो गया? 100। और अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ना छोटू जो दोनों में शामिल रहेगा, जो दोनों में कौन रहेगा? शामिल। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 4 को 2, यहाँ भी 4 को 2 है ना। तो यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब हो जाएगा कितना? 16। यही हमारा क्या हो गया? कोई दिक्कत? मिटा दिया जाए इसको। कह रहा था अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड द्वारा जब मासा और लासा ज्ञात करने का आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दोनों संख्या का क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो दोनों में शामिल रहेगा, जो दोनों में क्या रहेगा? शामिल, वह मासा हो जाएगा। और जो दोनों में शामिल रहेगा उसका बदला एगो लिखेंगे, और जो नहीं रहेगा उसको पूरा लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? लसा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एगो क्वेश्चन आगे देखेंगे, इसको मिटा दिया जाए ना जी। देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतारते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। कहता है 2 संख्याओं का याद रखना है। मान लिया जाए 2 संख्या है। क्या वो संख्या है? 2 गो संख्या है जो लागू होगा केवल 2 संख्या पर। क्या संख्या पर? 2 संख्या पर। जो यह लागू होगा केवल क्या संख्या पर लागू होगा? 2 संख्या पर लागू होगा। कौन सी लागू याद रखना है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है वह लासा गुने मासा होता है। समझ में आया क्या बोले? जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल वह लासा गुने मासा के बराबर होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होता है वह किसके बराबर होता है? लासा गुने मासा के बराबर, लासा गुने मासा के बराबर होता है। अगर आप उसके बाद अगर आप बात करिएगा, अगर यहाँ से बात कर देगा संख्या बराबर, कोई संख्या पूछ दे, या तो पहली संख्या या तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछ देगा तो कौन सी बोलिएगा? लासा गुने मासा अब बाटा दिया हुआ संख्या, दिया हुआ संख्या क्या रहेगा छोटू कि दो गो संख्या में एगो देले रहेगा, दो गो संख्या में एगो क्या कर रहेगा? देले रहेगा। तो वही संख्या एगो संख्या देले रहेगा, एगो पूछेगा तो कुछ करेगा लासा गुने मासा, लासा गुने अब बाटा दिया हुआ संख्या। याद रहेगा जी। अगर यही कह देगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, दोनों संख्याओं का क्या बताइए? गुणनफल, तो आप क्या करिएगा? लासा गुने मासा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? लासा गुने। याद रखना एग्जाम में देता है जी कि दो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो बताइएगा लासा गुने मासा। अगर वही कह देगा लासा गुने मासा बताइए तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आपसे पूछ देगा मासा बराबर कौन सी बराबर? तो मासा बराबर पूछ देगा तो बोलिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बाटा। याद रहेगा जी। अब वही अगर आप पूछ देगा आपसे लासा बराबर कौन सी बराबर? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बाटा में कौन सी जी? मासा। इस यहाँ पे क्या फार्मूला हो गया? चार गो, चारों फार्मूला याद रखना है। कौन सी? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किसके बराबर होगा? लासा गुने मासा। संख्या अगर कोई भी संख्या पूछ दे, कोई संख्या पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो जब पहली संख्या पूछेगा या दूसरी संख्या तो एगो संख्या देले रहेगा, तो संख्या बराबर पूछेगा तो लासा गुने मासा, लासा गुने अब बाटा दिया हुआ संख्या। अगर वही पूछ देगा मासा बराबर कौन सी बराबर? मासा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बाटा कौन सी? लासा। और जब लासा बराबर पूछ देगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको पर देखिए कैसे क्वेश्चन देता है, इसको मिटा दिया जाए। ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत ज्यादा अभी भी आई है जी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देता है जी। देखिए क्वेश्चन देता है कि यदि HCF 96,404 बराबर 4 है तो LCM 96,404 ज्ञात करें। देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग? क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं? हाँ। कह रहा है यदि HCF 96,404 बराबर 4 है, यदि HCF 96,404 बराबर कितना है? तो LCM 96,404 ज्ञात करें। कहने का अर्थ यह है छोटू कि 96 और 404 का जो मासा है वह 4 दे दिया। 96 और 404 का मासा कितना दे दिया? 4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो 96 और 404 का मासा कितना दे दिया है? और 96 और 404 का हम लोग से लासा पूछा है। क्या पूछा है? तो इसको जो हम बनाएंगे किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा? 96। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 404। और ये जो दे दिया मासा दे दिया, क्या दे दिया है? मासा बराबर 4। तो हमको से लासा बराबर पूछ दिया है। लासा बराबर भाट। अभी ना थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए, क्या बताए? लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा, बटा मासा ना जी। तब पहली संख्या हो जाएगा हमारा कितना? 96। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 404। अब बाटा में कितना हो जाएगा? 4।
अब ये काट जाता है के मरतबे 24 मरतबे, के मरतबे कट गया 24 मरतबे। अब 404 गुने 24 करिए, 4 4 16 के 16, कोई दिक्कत 808, हमको लगता है 6 कितना हो गया 96, यही हमारा क्या हो गया, कोई दिक्कत उतार लीजिएगा, उतार लीजिए। तलगु एगो क्वेश्चन और देते हैं। अब कह रहा है एगो देखते हैं 72 और 100, यहाँ पे मिटा दे इसको जी, क्वेश्चन मिटा रहे हैं, आप लोग सोल्यूशन को उतार लीजिएगा। पहले क्या कहता है आप लोग क्वेश्चन समझिए। अब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग को मैथ नहीं सीखना, मेथड सीखना है। क्या सीखना है, मेथड। अगर मैथ सीखेगा तो एक मैथ नहीं सीखेगा, लेकिन मेथड जब सीखेगा तब पूरा का पूरा मैथ बन जाएगा। कह रहा है यदि एलसीएम 72 126 बराबर 504 है तो HCF 72 126 ज्ञात करें। पहले सभी लोग आप क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले जो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं किसको जी, क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि एलसीएम 72 126, एलसीएम 72 126 बराबर कितना है 504, कितना है 504, तो HCF 72 126 ज्ञात करें। कहने का अर्थ यह छोटू कि जो 72 और 126 है उसका लासा 504 है। 72 और 126, ध्यान दीजिए, 72 और 126 का लासा कितना दे दिया है 504, 72 और 126 का लासा कितना दे दिया है, और 72 और 126 का मासा हमसे पूछा है, मासा ना पूछा जी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, दम आराम से बनाइएगा। पहली संख्या कितना 72, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 126, लासा बराबर जो हो जाए, सॉरी हाँ लासा बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 504, और मासा हमसे पूछा है, मासा हमसे पूछा है ना जी। तब मासा बराबर हम आपकी कौन सी बताए फार्मूला, मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा में लासा। पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126 बाटा 504। अब इस क्या मरतबे कट जाए, 4 मरतबे आई कितना मरतबे कट जाएगा 18, यही हमारा 18 क्या हो गया, कोई दिक्कत 26 से काटे तो 504 मरतबे कटा है, कोई दिक्कत नहीं ना यार, मिटा दिया जाए इसको। अब एगो क्वेश्चन जो देखिएगा, मिटा दे इसको ना जी, देखिए देखिए हम लोग जो अब जानेंगे, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत ना है। अब जान लेते हैं शांत के बारे में। किसके बारे में, शांत के बारे में जा रहे हैं, शांत के बारे में नहीं जी। तो अब अगर शांत के दिक्कत कहेगा तो इसके लिए शांत अगर आपको याद हो जाएगा तो शांत भी याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो शांत को समझने से पहले हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखते हैं। 8/15, 8/15, 16/21, 2/30, 6/15। कहेगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है, कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जब सबसे पहले आपको पता है कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हार। तो सबसे पहले आप हार का गुणनखंड निकालिएगा। किसका गुणनखंड निकालिएगा, तो इसको में जो हार है वो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो अगर हार का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है,
2 और 5 के रूप में है तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नजर आएगा तो वह अशांत होगा। समझ में आया क्या बोले जो? सबसे पहले कोई भी संख्या के हर का गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले कोई भी संख्या के हर का कौन निकालिए। अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ रहा है, किसके रूप में? 2 और 5 के रूप में। 2 और 5 के रूप में तो कहेंगे कि शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ रहा है तो कहेंगे कि क्या है? जैसे अगर दिमाग में होगा कि खाली 2 रहेगा सर तो खाली 2 रहेगा तो पर भी शांत, खाली 5 रहेगा तो पर भी शांत, 2 और 5 दोनों साथ में रहेगा तो पर भी शांत। समझ में आ रहा है? अगर शांत को पता करने का तो हर का गुणनखंड या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों साथ में हो। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वह शांत नहीं हो, वह कौन हो जाएगा? तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ना रहे जी, तो ये हमारा कौन हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। इसको अगर बात करेंगे तो 21, हर 21 है ना जी, हर 21 है, इसका गुणनखंड निकालेगा तो 3 गुने 7। यहाँ पे 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। अगर 2 और 5 है तो शांत है, और 2 और 5 है नहीं है तो अशांत है। समझ रहे हैं? अब इसको देखिएगा, ये 2 से काट जाएगा 15 मरतबे कट जाएगा ना। अब 15 का में निकालिएगा तो 3 गुने 5, तो यहाँ 5 तो है छोटू, लेकिन साथ में कौन सी है? 3। तो 5 रहना चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए, दूसरा संख्या कोई नजर नहीं आना चाहिए। तो यहू कौन हो जाएगा? यहू आसान है ना। लेकिन इसको देखिएगा, ये 3 दूनी के 6 और 3 5 खाली नीचे 5 है ना, ये कौन सी है? शांत है। खाली हर का गुणनखंड नहीं निकालना है, काटेगा तो काट के देखना है, कोई दिक्कत? आप शांत का परिभाषा लिख लीजिए, बोला जाए। देखिए कहता है यदि किसी परिमेय संख्या का, उतार लीजिएगा, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। समझ में आया? शांत लागी क्या याद रखेगा? अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है तो कहेंगे कि शांत है, और 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो वह अशांत है। कहने का अर्थ यह है हमारा कि अगर हर का गुणनखंड करिएगा, सिर्फ 2 नजर आ रहा है तो शांत होगा, सिर्फ 5 नजर आ रहा है तो शांत होगा, 2 और 5 नजर आ रहा है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा जैसे ही दूसरा संख्या आएगा डायरेक्ट बोलेंगे कि अशांत है। क्या है जी? याद रहेगा जी। अब इस अशांत के भी परिभाषा आप लोग याद रख लीजिएगा। यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड केवल 2 गुना 5 के रूप में, गुणनखंड 2 गुना 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। समझ में आया क्या बोले जो? कह रहा है
बस दोनों डिफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एगो याद है, सिर्फ आप शांत का याद रखिए। किसका याद रखिए? शांत का। और शांत प्रूफ याद रहेगा। कारा यदि हर का गुणनखंड, हर का केवल 2 रहे, केवल कितना रहे? केवल 5 रहे, या 2 और 5 साथ में रहे, तो वह कौच होगा। और 2 भी है, 5 भी है, अब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या है, डायरेक्ट कहेंगे वह कौची है। कोई दिक्कत समझ में आया? अगर 2 और 5 के रूप में है तो शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या तो कौच होगा। कोई दिक्कत जी? आप एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल। देखिए कहेगा, क्वेश्चन दे देते हैं, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। कारण निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्वेश्चन हम लोग किताब से ले लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं, किसका किसका लिख ले। एगो लिख लेते हैं 17/8, एगो लिख लेते हैं 13/125, एगो लिख लेते हैं 35/30, 35/30 हो गया, 35/50 लिख लीजिए। 4 में लिख लेते हैं किसका लिख ले, 7/80, 5-6 वो ले लेते हैं। लीजिए और लिख लेते हैं, एगो लिख लेते हैं 129/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 7 गुने 7। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, एगो लिख लेते हैं किसका जी, 343/2 के पावर 3 गुने 3 7 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखिए इतना हम लोग के पास है। सबसे पहले शांत और अशांत निकालने के लिए छोटू, शांत और अशांत निकालने के लिए आपको हर का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हर का गुणनखंड। तो हर का गुणनखंड यहाँ पे देख रहे होंगे कि 8 है। हार यहाँ पे 8 है ना? yes, यहाँ पे अगर नजर आ रहा होगा तो हार कितना है? 8। तो 8 का सबसे पहले आप गुणनखंड निकालिए। 8 का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? तो 8 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से 4, 2 से 2, मतलब कह सकते हैं 8 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुने 2। सिर्फ 2 न नजर आ रहा है जी। अगर सिर्फ 2 नजर आवे, सिर्फ 5 नजर आवे और 2 और 5 जोड़े नजर आवे तो वह कौच होगा जी? वह कौच होगा? यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 125। हर 125 है ना? ये भी देख लेना है कि काट कुट तो न ना रहा ऊपर नीचे। तो 13 125 काटेगा? नहीं काटेगा। तो 125 का जब निकालिएगा तो लग रहा है 5 से लगेगा ना? 25 फिर 5 से 5, 125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। केवल 2 नजर आवे, केवल 5 नजर आवे, 2 और 5 जोड़े नजर आवे, कौच होगा जी? शांत। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? 7 पचे के 35 आधा पचे के 50। तो यहाँ पे हार हो जाएगा 10 हो जाएगा। हर 10 है ना? अंश से कोई लेना देना नहीं। 2 से लगाएं कितना? 5। 2 और 5 10 बराबर यही ना होगा? 10 बराबर हो गया 2 गुना 5। तो यहाँ पे 2 नजर आवे, 5 नजर आवे, 2 और 5 जोड़े नजर आवे, कौच हो जाएगा? 7। ये कौच हो गया। अब यहाँ पे 80 देख रहे हैं,
80 है ना, ऊपर नीचे काट कूट होगा, और ऊपर नीचे काट कूट नहीं होगा तो 80 को अगर हम निकालिएगा तो 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, मतलब हम लिख सकते हैं 80 बराबर 1 2 3 4 5, 2 और 5 है ना, 2 और 5 रहेगा, कौन सी कहेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, इसका कहने का अर्थ यह है कि हार का गुणनखंड निकाला गया है, हार का गुणनखंड निकाला गया। 2 के बराबर 5 बार, 5 के बराबर 7, और 7 के बराबर 5 बार। इसको फिर ध्यान से सुनिए, कह रहा यहाँ पे हार का गुणनखंड निकाला गया है, हार का गुणनखंड जिसको मैं 2 के बराबर है 5 बार, 5 के बराबर है और 7 के बराबर। तो हम कहते हैं अगर 2 और 5 नजर आ रहा है, 2 और 5 नजर आ रहा है तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नजर आएगा होगा। ये नहीं कि इसका फिर पहले पूरा के हल करेंगे उसके बाद फिर गुणनखंड निकालेंगे, कहाँ जरूरत है, यहाँ पे गुणनखंड निकाला गया है। इसी को हम लिख सकते हैं, नहीं बताए थे जी कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5, बताए थे कि नहीं बताए थे, गुणनखंड निकालते बताए थे ना। तो बस वही है, यहाँ पे गुणनखंड निकाला गया है, 2 के पावर 5 है मतलब 2 5 बार आया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखेगा ना तो 7 का जो क्यू होता है छोटू वह 343 होता है। 7 का क्यू कितना होता है, 343 से 343 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे जब काट गया तो 2 के पावर कितना है 3, और यहाँ 5 के पावर कितना है, ये नहीं देखेगा कि अरे 2 भी है 5 भी है 3 है 2, ये नहीं, 2 के पावर 3 मतलब 2 3 वाला है, और 5 के पावर 2 मतलब 5 के वाला है। तो ये मतलब हर का जो गुणनखंड होगा 2 और 5 के रूप में है ना, तो 2 और 5 के रूप में तो कौन हो जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। शांत को याद रखना है, हार का गुणनखंड या तो 2 रहे, हार का गुणनखंड या तो कितना रहे, या तो 5 रहे, या तो 2 और 5 दोनों जोड़े रहे तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नजर आएगा तो कुछ होगा, कोई नजर आ जाए 2 और 5 के अलावा अशांत होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए एगो जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में भी देता है और सब्जेक्टिव में भी देता है। क्वेश्चन को दोनों तरह से हल करेंगे, समझिएगा क्वेश्चन को जी। क्वेश्चन है कि 1.8 को 1.8 नहीं ऐसे एक कर दो लिख दे लीता P/Q के रूप में लिखें। समझ रहा है, 1.8 को 1.8 और रेकरिंग है ना, 1.8 हो रहा पर रेकरिंग है को कौन के रूप में लिखेगा ना। अब लग रहा होगा कि सर ये रेकरिंग का मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है छोटू कि 1.8888888 अनंत बार। और हम बोले थे जब कोई संख्या बार बार दशमलव के बाद जब कोई संख्या बार बार दोहराएगा तो वह परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, जब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार दोहराएगा तो वह कौन संख्या होगा। तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि x बराबर 1.8888 समीकरण कितना। अब ध्यान देना है दशमलव के बाद क्या अंक है, दशमलव के बाद क्या अंक है जी, तो जो अंक रहेगा वही को 0 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 को 0 से मतलब 1 को 0 मतलब 10 है। अगर 2 को 0 रहता था 100 से, और 3 को 0 रहता था 1000 से, 4 को दशमलव के बाद 4 अंक रहता तो कितना से 10,000 से गुना करते। समझ में आ रहा है, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा ना उतने 0 से गुना करेंगे। समझ में क्या बोले, जो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतने 0 से क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ओर 10 से गुना करने पर
दोनों और 10 से कुछ करने पर, तो जब दोनों और 10 से ना गुना किए हैं तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर एगो एन्ने आ जाएगा। गुना करिएगा तो एगो 8वां जो कितने आ जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 18.8888। समीकरण कितना और हमेशा हमेशा समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर कोई दिक्कत आज, तो यहाँ पे समीकरण कितना है 10x बराबर 1.888 अच्छा 18 है, माफ़ी चाहेंगे। आई कितना है जी x बराबर x है ना 1.888 डॉट डॉट डॉट, ये काट गया, घाटेगा तो कट जाएगा ना, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, 18 में से 1 गया, आई हो जाएगा कितना 9x, x बराबर हो गया 17/9। यही हमारा कुछ हो गया। अच्छा ये जो बताए हैं कौन टाइप पे बताए हैं, सब्जेक्टिव टाइप पे, सब्जेक्टिव है ना। फिर से देखिए कहेगा दशमलव के बाद जे अंक रहेगा ना छोटू, दशमलव के बाद जे अंक पर रेकरिंग रहेगा उतने जीरो से गुना करेंगे। समझ में आया क्या बोले जो बस दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना रेकरिंग वाला उतने जीरो से गुना करना है। दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग था तो 1 जीरो से गुना किए कि नहीं किए, कोई दिक्कत आए। उसके बाद समीकरण 2 प्राप्त होगा, समीकरण 2 प्राप्त होगा 2 माइनस 1 कर देंगे। समझ में आया। अब देखिए अगर तो के नंबर में 2 नंबर में देगा और 2 नंबर में देता है, अब ऑब्जेक्टिव में देगा तो अब इसका शॉर्ट मेथड भी है, मिटा दिया जाए इसको। अब इसका मेथड सीखिएगा, देखिए 1.8 है रेकरिंग है ना, जे अंक पर रेकरिंग रहेगा ना, जे गो अंक पर दशमलव के बाद जे अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखिएगा। 1 अंक पर रेकरिंग था वो 9 लिखे ना, और जेरा पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। सुनिए बोल दिया जाए कि लिख लीजिएगा, आए बोल कहता है जब दशमलव के बाद जे अंक पर रेकरिंग रहेगा बाटा में उतना 9 लिखेंगे, बाटा में उतना 9 लिखेंगे, 9 लिखे है ना। और जिसको पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 1 गया था 17 और 17 बटा ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, आए। अब वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि 0.638 को P/Q के रूप में लिखें। यहाँ पर के अंक पर रेकरिंग है, यहाँ ध्यान देगा के अंक पर रेकरिंग है जी, आए 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 हो गया, कोई दिक्कत। और दशमलव के बाद जे अंक यहाँ पे देख रहे होंगे, दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं था जिसको पर रेकरिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा है जिसको पर रेकरिंग नहीं है। समझ में आया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन है जिसको में दशमलव के बाद ऐसा अंक कोई नहीं है जिसको पर रेकरिंग नहीं है, लेकिन एक को दशमलव के बाद अंक था जेरा पर रेकरिंग था, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा है जिसको पर रेकरिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो जे अंक पर रेकरिंग है जे को 9 देंगे, और जेरा पर रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद उतना 0 बैठाएंगे। उसके बाद जेरा पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है जी, तो ये हो जाएगा 638 और -6 बटा 990। अब आ जाएगा ये 632 बटा 990। काटे पड़ेगा, काट रहा है ना, काट रहा है तो काटे पड़ेगा। कितना से काट जाएगा जी 2 से 316, आई कितना हो जाएगा जी 4 1 9। अब कटेगा कोई से, अब हमको लगता है नहीं कटेगा, तो 316 बटा 400। कोई दिक्कत आए, मिटा दिया जाए। अब देखिएगा और देखिए कहेगा
यह क्वेश्चन देखिए जी, तीन छोटा लिखते हैं 0.685 को P/Q के रूप में लिखें। तेईस दशमलव 6 देख यहाँ देख रहे हैं 23.685 8 पर कौन है रेकरिंग, तो क्या करना है 23.685 जे अंक पर रेकरिंग है, जे को 9 दो, जेरा पर रेकरिंग नहीं है, जेरा पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद वाला खाली ही नहीं कि 2200 के बदला, दशमलव के बाद वाला, ठीक ना, सिर्फ दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा जिसको पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 दो। 2 अंक रहता कि रेकरिंग नहीं रहता तो 2 को 0 देते। 3 अंक ऐसा रहता जिसको पर रेकरिंग नहीं रहता तो 3 को 0 देते, और जिसको पर रेकरिंग नहीं है ना उसको घटा दो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7 में से 3 गया 4 बच गया, 6 में से 2 गया 4 बच गया, 3 2 आई हो गया 9 9 0। अब देखते हैं कोई से काट उठ तो ना रहा है, तो 3 और 2 5, 5 और 9 4 13, 13 9 22 होता है, नहीं तो कोई से नहीं काटेगा तो यही हमारा क्या हो गया, कोई दिक्कत आज समझ में आया। ध्यान से सुनिए, 2 मेथड है। अगर दशमलव के बाद ऐसा अंक है जिसको पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद खाली रेकरिंग है तो जितना वो रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, उतना कौन लिखेंगे 9। और अगर कोई अंक है दशमलव के बाद और रेकरिंग नहीं है तो उतने 0 लिखेंगे, समझ में रहा है। और जिसको नहीं रहेगा उसको तो घटाना लाजमी है जी। जैसे एक आगे और देखिए, जैसे कहेगा कि 3 0.685, कोई दिक्कत आए, क्या करना है छोटू 685, जे अंक पर रेकरिंग था जे को 9 लिख दिए। 2 अंक ऐसा था जिसको पर रेकरिंग नहीं था, 2 को 0 लिख दिए। और जरा पर रेकरिंग नहीं है और घटाना है जी, तो घटावेंगे तो 15 में से 7, 15 में से 8 गया, और यहाँ पे बच गया 7 में से 6 गया 1, आई 6 आई 9 सब, यही हमारा कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं कटेगा। 7 6 13 1 14, कोई दिक्कत आए। लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव लगी बताए, एक और चीज लगी है जी। अब सब्जेक्टिव में इसको कैसे देगा, मिटा दे जी। देखिए ऐसे फिर वो क्वेश्चन देखिए छोटू, 0.3 को P/Q के रूप में लिखें। देखिए अगर इसको आप करिएगा छोटू अति मतलब कि ऑब्जेक्टिव मेथड से हल करिएगा इसको, तो जेरा पर रेकरिंग है, जेरा पर रेकरिंग है उतना में बाटा में कितना देंगे, और 3 से काट गया, मतलब ये आंसर आ जाएगा 1/। लेकिन अब सब्जेक्टिव से करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है 1/3। मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.333, समीकरण कितना, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसको पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसको पर कौन है, और दशमलव के बाद जो अंक रहेगा ना वहाँ पर रेकरिंग रहेगा, उतने 0 से गुना करना है। यहाँ पे एक अंक है, 2 अंक रहता था 2 को 0 से, 3 अंक रहता था 3 को 0 से, 4 अंक रहता था 4 0 से गुना करते, तो लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर। 0 का मतलब वही है छोटू 10, 2 को 0 मतलब 100, 3 को 0 मतलब 1000, तो यहाँ पे 10 100 हो जाएगा, आई हो जाएगा 3.333। समीकरण कितना, हमेशा हमेशा समीकरण 2 - 1 करने पर, 2 माइनस, तो जब 2 - 1 कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा 10x बराबर 3.333 ...
x बराबर 0.333 माइनस माइनस ये कट जाएगा ना, दशमलव के बाद वाला सिर्फ कटेगा। 3 हो गया, यहाँ पे 10 में से 1 हो गया तो 9x, x बराबर 3/9 काट गया 3 मरतबे। बोले थे कि नहीं बोले थे? 1/3 है, 1/3 नहीं आया। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन कैसा मिटा दिया जाए इसको, इसको अब मिटा देंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है छोटू कि जैसे अभी हम नहीं बताएं कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक ऐसा रहेगा जिसको पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 1.328 को P/Q के रूप में लिखें। अगर इसको आप हल करिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव मेथड से हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड से हल करिएगा तो कुछ हो जाएगा 1328, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 9, दशमलव के बाद 2 अंक है जिसको पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दिए ना। उसके बाद 1 अंक ऐसा जिसको पर रेकरिंग नहीं है 0, और उसके बाद 1 13 घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना जी, 5131/990। ये काट जाएगा 5 से 5 दूनी के 10, 5 दूनी के, और यहाँ पे 6 और 3, ये काट जाएगा 1 मरतबे, 4 तो 9 मरतबे, 8 मरतबे, और 9 17 1 18, 6 3 9 2 11। अब नहीं कटेगा 263/158। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि x बराबर 3 1.328282828। ये नहीं कि दशमलव के बाद 328 जरा पर रेकरिंग रहेगा वो वही ना बार बार दोहराएगा। जिसको पर रेकरिंग रहेगा वो बार बार दोहराएगा, ये नहीं कि दशमलव के बाद जो अंक है जो कुल्ले बार बार दोहराएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है छोटू कि दशमलव के बाद जिसको पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको पहले ऊपटी कर दो। यहाँ पे 3 ऐसा है जो ऊपटी नहीं ना है जी, मतलब कहने का अर्थ यह है कि 3 ऐसा है जिसको पर रेकरिंग नहीं था, नहीं ना था। पहला जो हम लोग का काम रहेगा वह 3 को ही पेटी लाना रहेगा, तो दशमलव के बाद जो अंक रहेगा जिसको पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतने 0 से गुना करेंगे। समझ में आया क्या बोले? जो दशमलव के बाद जितना अंक जो रहेगा जिसको पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतने 0 से गुना करेंगे। मतलब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर दशमलव के बाद एक ही अंक है ना जरा पर रेकरिंग ना है, दशमलव के बाद एक ही अंक ना 3 है जरा पर रेकरिंग नहीं है जी। तो दोनों अगर यही 23 रहता, मान लिया जाए 32 रहता, 300 रहता तो 3 को 0 से, एक अंक है तो 1 को 0 से, 32 रहता तो 2 0 से, 3 अंक रहता तो 3 को, 4 अंक रहता तो 4 को। यहाँ पर एक अंक है ना तो 1 अंक है तो कितना से 10 से, ये हो जाएगा 10x, आई हो जाएगा कितना जी 13.282828। समीकरण कितना? अब बोले थे कि दशमलव के बाद जो बार बार दोहराएगा जरा पर रेकरिंग रहेगा उतने 0 से गुना करना है, बोले थे ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों ओर कितना से 100 से गुना करने पर, 100 से ना, तो ये हो जाएगा 100 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये दोनों एने आ जाएगा 1328.282828। समीकरण कितना? अब करेंगे समीकरण 3 माइनस कितना करने पर, तो 1000 x और 1328.282828। आई हो जाएगा 10x ना, 10x बराबर 13.282828। ये वाला काट गया,
ये बच जाएगा 5, 1300 बराबर 9, 990 ना। अब देखिए इधर कर देते हैं, x बराबर आ गया 1315 बटा 990, ओकरे ना काटे थे जी। 5 से ई काट गया था 263, ई काट गया था 198, मतलब x बराबर हो गया 263 अब बटा 100। कोई दिक्कत आए, मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रखना है, अगर दशमलव, सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद अगर ए गो रेकरिंग है, जे गो रेकरिंग रहेगा ना, जे गो 0 से गुना होगा। दशमलव के बाद जितना रेकरिंग रहेगा उतना 0 से गुना होगा। और अगर दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा है जिसको पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 से पहले गुना कर कोई पट लाएंगे, उसके बाद रेकरिंग का काम करेंगे। कोई दिक्कत? मिटा दिया जाए इसको। आप देखिएगा एगो क्वेश्चन शायद ऐसा देता है, क्वेश्चन देता है ना, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं? यस सर। कौन सी क्वेश्चन है? सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कुछ भी रह सकता है, अंक चेंज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड समझिएगा, एग्जाम में बार बार ही पूछता है जी। क्या नंबर में? 2 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। जहां परिमेय संख्या p/q के रूप में है तथा p और q, गलती लिखा गया ना, तथा p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? जब कहेगा हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करे कहेगा ना तो उसके उल्टा मान लेना है, मान लेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना जी? तो यहाँ पे अगर कर सकते हैं छोटू, तो 3 + 2√5 बराबर p/q। ये 3 ही पार्टी काउची में है, अरे 3 काउची में है, ऊपर गया पर, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर p/q - 3। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो हो जाएगा 2√5 बराबर p LCM हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्यू एलसीएम हो जाएगा, क्यू एलसीएम हो जाएगा p - 3q। p - ये 2 गुना में है ना, ऊपर टिका पर। आप देखिए 5 बराबर p - 3q बटा 2 ना जी। ये √5 जो है ना पूरा बाहर से निकलता है, तब पूरा बाहर से नहीं निकलती तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। आई p/q के रूप में है ना, तो ये कौन संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव, लिख लिया, कभी संभव नहीं है, ऐसे लिखिए आप। अपरिमेय संख्या
बराबर परिमेय संख्या जो कभी संभाव नहीं है, जो कभी संभव नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय अतः 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत जी? यही प्रूव हो गया। फिर से ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी अंक देगा कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक ना। अगर इपटी प्लस में है, इपटी कौच में है, ऊपटी वाला पर माइनस में होगा, अगर माइनस में रहेगा तो कौच में होगा, और जो भी देखेगा तो यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से संख्या अंक चेंज रहेगा, और अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कभी संभव है या नहीं है जी। अपरिमेय बराबर परिमेय कहाँ से हो जाएगा, या परिमेय बराबर अपरिमेय कहाँ से हो जाएगा, कभी संभव। अतः हमारा मानना गलत होगा कि इतना एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या, और जो दिया हुआ रहेगा वो हो जाएगा। यहाँ पे एक जरूरी नहीं है कि यही देगा, 2 + √5 दे सकता है, 3 + √7 दे सकता है, 5 + √7 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बस यहाँ पे जैसे जैसे अंक अगर चेंज रहेगा तो अंक चेंज करेंगे, कोई दिक्कत। मिटा दिया जाए यहाँ तक। आज भर इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत।